नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हम मौजूद हैं हरियाणा के सोनीपत जिले में। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाने में यहां पर कामयाब होती है या फिर इस बार बदलाव होता है। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही जानने के लिए हम हरियाणा में आए हैं, सोनीपत ज़िले में आए हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे जाना जाए कि इस बार कैसा माहौल रहने वाला है चुनाव में। क्योंकि देखिए चुनाव से ठीक पहले जो मनोहर लाल खट्टर जी थे मुख्यमंत्री, उनको हटा दिया गया, नई सरकार का गठन किया गया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कैसा माहौल रहेगा इस बार चुनाव में। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां पर कांग्रेस कह रही है कि भैया इस बार हमारी सरकार बनने वाली है, और एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। तो कैसा रहेगा माहौल, ये जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी जानना जरूरी है कि कौन किसको चाहता है। कैसा रहा कामकाज बीजेपी का, ये भी जानेंगे। तो चलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं खुद अब इन्हीं लोगों से सुनता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार चुनाव में किसकी क्या पसंद है। आपका नाम क्या है जी? सीताराम। आपको क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर कैसा रहेगा माहौल, किसके पक्ष में? ठीक रहेगा जी। मतलब जोर किसका रहेगा? जोर का तो ये बताऊंगे किसका रहेगा। जोर कोई अगला आगे पूछो। आपको क्या लगता है, आपको तो मतलब ठीक कौन लग रहा है। सरकार ठीक लग रही है? हाँ ठीक सरकार है। ठीक है। हाँ तो खट्टर जी बढ़िया थे या फिर ये सैनी जी? खट्टर ही बैठ गया था। आज तक तो सैनी ने तो कुछ कराया ही नहीं लोग को। सैनी ने नहीं किया। कुछ नहीं कराया। सैनी ने कुछ नहीं कराया। तो अभी तो कह रहे हैं कि देखिए ये थोड़े ही दिन हुए हैं, अब नई सरकार जब बनेगी उनके नेतृत्व में तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। सैनी ने कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं। कुछ कराया बा बता दो। तो खट्टर जी बढ़िया थे। खट्टर ही बैठ गया था आज तक तो। अच्छा, 2 महीने में सैनी जी क्या कर देंगे बताओ। देखिए बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? सुखबीर। आपको क्या लगता है इस बार? अब तो भाई कैंडिडेट उठने के बाद में पता चलेगा भाई कौन सा कैंडिडेट सही है कौन सा नहीं है। कैंडिडेट जब तक नहीं क्लियर हो लेगा तब तक कुछ नहीं वो कह सकते इस चीज़ के बारे में। सरकार का चेहरा कौन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ क्या है कि पार्टियों वाले ही जो कई एक मुद्दे जो इसे उठा रहे हैं, गैर जाट मतलब इस तरह की राजनीति फैला रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे गांव में तो कोई ही वह दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम भी टीवी देखे हैं, टीवी में आप वर्गीय एंकर वगैरह जो भी कब हैं अभी जाट नॉन जाट का जगह ठाडे हैं जी। तो मेरे ख्याल में यहाँ तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है अभी तक तो भी जाट नॉन जाट का, क्यों सब मिले जुले लोग रहते हैं। और बाकी जो सरकार आओगी भाई वो तो कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी ज़्यादा जोर हाथ अब की बार थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का। आपका झुकाव किस तरफ है? वो लोग कैंडिडेट देखेंगे, हम भी अब गांव के साथ बोलेंगे, जिधर गांव देगा उधर हम भी दे देंगे भाई। मतलब अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है? कोई डिसाइड नहीं है अभी। ये बताइए, ये जो किरण चौधरी जो जाट नेता हैं, अब आपने जिक्र कर ही दिया, ये तो चुनाव से पहले चली गई बीजेपी के साथ में। ऐसा है, देखिए ये है राजनीति। राजनीति में ऐसा सब कुछ होता रहता है, जिसकी नहीं चल रहा है वो नाराज हो जाए, जिसकी चल जाए वो ठीक रह जाए, राजी हो जाए। अब उसकी कुछ नहीं माननी होगी वो अपने पार्टी छोड़ के बाद दूसरी में जा मिली। अब उसमें भी कुछ उसकी नहीं चल रहा मिल लेगी तो बाद उसने छोड़ के दूसरी तीसरी में जा मिल लेगी। ये राजनीति आड़ा का वो खेल हो रहा है आजकल। ये सब राजनीति यहाँ का खेल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? रामधारी मेरा नाम है भाई। आप क्या कहेंगे बताइए, यही बताइए, ये जो किरण चौधरी कांग्रेस का साथ छोड़कर जो बीजेपी में आई, देखिए तमाम तरह के सवाल उठे और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है, उनके अंदर भी गुट बन चुके हैं और आपस में कलहबाजी है। उनकी लड़की को टिकट मिलना था, वो किसी और को मिल गया, जिस कारण से वो नाराज होकर के वो चली गई बीजेपी के साथ में, क्योंकि उनकी सरकार बन गई। ऐसा है क्या? बिल्कुल यही है। सब आप अपनी रोटी सेक रहे हैं, कुछ नहीं है। ये राजनेता गड़बड़ कर रहे हैं सारे, इनका कोई वसूल नहीं, कोई दीन धर्म नहीं है। बस इन्हें जो कुछ मिल गया ठीक, ना मिल गया दूसरी ओर चल पड़ेंगे। और उड़े भी ये फैल होते चले जाए, एक आधा कामयाब वो है।
और बाकी भाई बदलाव की तो होगी हरियाणा में, पर जैसे वोट बाट का या कुछ कहें तो वो है कैंडिडेट के ऊपर। जैसा कैंडिडेट आओगा के किस तरह वोट दी जा कैंडिडेट के ऊपर। अच्छा कैंडिडेट आ जाए जिस पार्टी में उसने अच्छा मान रहे हैं उसके ना वोट हो जाए, तो ये है। मतलब उम्मीदवार के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और डिपेंड करता उम्मीदवार के ऊपर। बाकी ये बताइए, ये खट्टर जी बढ़िया थे या फिर ये जो बीजेपी के ये नायब सैनी जी बना दिए मुख्यमंत्री, ये बढ़िया? अरे इस तरह तो खट्टर ठीक था, ये तो वहाँ झूठ तो फन नहीं है घना। हाँ घना झूठा है, इसने कि झूठे का नाम ले दिया। पार्टी है झूठा, झूठ के बुनियाद पे है ये, झूठ की। क्या कह रहे हैं बताइए जी। झूठी तो यार पार्टी थी साबती। नू कहता 15-15 लाख रुपए दूंगा, एक आज लो एक चुन्नी नहीं आई मैट दो दे दिए होंगे किसी के, दे दिए होंगे किसी का। हमें यहाँ हमें तो झूठा ही लगा बिल्कुल, सब पार्टी झूठी लगी। सब झूठे हैं। हाँ, और शायनी तो कुछ कराया ही नहीं बोलो इनने। यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं करा इनने, यहाँ कुछ नहीं करा ना यहाँ तो आया भी नहीं बोलो, देखने भी नहीं आया कोई मरा को दिवे यहाँ। आएंगे ना, अभी तक तो कहाँ चुनाव थोड़ी थे, अब चुनाव है, अब आएंगे। हाँ जी बातें रहेंगे जी के बाद जब देखेंगे हम लोग। कोई कुछ आया नहीं यहाँ, कुछ नहीं कहा सुनी हुई, अच्छा कोई मतलब नहीं बोला था यहाँ। इससे तो वो खतर ही बैठ गया था। देखिए, ये लोग कहते हैं कि भैया खट्टर जी ने नाश कर दिया हरियाणा का, ये ताऊ जी कह रहे हैं कि खट्टर जी बढ़िया थे। देखिए अपनी अपनी पसंद होती है, यही बहुत तगड़ी बात है कि तभी तो ये 5-5 सीटें लोकसभा के चुनाव में रह गई, 5 कांग्रेस को, 5 बीजेपी को। कुछ लोगों को कांग्रेस पसंद है और कुछ को बीजेपी पसंद है। आपको क्या पसंद है? हमारे को तो बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है। हाँ जी। क्या आपको लगता है क्या काम किए हैं बीजेपी ने पिछले 10 साल में यहाँ पर, तो आपको बीजेपी पसंद आ रही है? हाँ जी, बीजेपी इसका अभी काम कर रही है, वो ग्राउंड लेवल पे जो गरीबों की मदद कर रही है और अपनी योजनाएं निकाल ली हैं। मोदी जी की अच्छी वो है सोच। मोदी जी की अच्छी सोच है, तो ये क्या मुख्यमंत्री जो हैं वो काम करने में विफल हैं? जो नुकसान हुआ, पहले तो देखिए 10 सीटें जीतते थे, अब की बार 5 ही जीते। ये तो राजनीति में चलता रहता है, कभी अप है तो कभी डाउन है, ये तो चलता ही है राजनीति में, चलता रहता है। हाँ जी, राजनीति में जो चढ़ेगा वो उतरेगा भी। ये माहौल के ऊपर भी है, कई बार काम करे हुए में भी आदमी हार जाता है, हर काम ना करने पर भी जीत जाता है। ये तो राजनीति है। यानी कि आपके हिसाब से जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो ठीक काम कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जो ऊपर से जो नेतृत्व हो वो ठीक कर रहा है काम। तो ये खट्टर साहब बढ़िया थे या फिर सैनी साहब? खट्टर साहब ठीक थे जी। सैनी साहब तो अभी आएंगे, अभी क्या घोषणा है कराएंगे, अभी कौन सा दिखाई देगा पब्लिक को? 2 महीने में क्या दिखाई देगा? अब अगर मौका दिया जाता है तो उम्मीदें हैं काम करेंगे? हाँ अब करेंगे, वो तो आगे सामने आएगा तब का पता लगेगा। अभी हमें क्या पता भी नायब सैनिक क्या कर रहे हैं, कैसे विचार है। जब पब्लिक में काम करेंगे जब भी तो पता लगेगा उसका। आप पहले कैसे बता देंगे भी वो काम करेंगे? अभी मतलब उस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हाँ जल्दबाजी है जी टिप्पणी करना। देखिए कह रहे हैं कि अभी टिप्पणी कर देंगे तो भैया मुश्किल हो जाएगी, अभी तो नई नई बात है, अभी तो आए हैं, अब मौका मिला नहीं ठीक से, आए फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर सांसदों को जिताने के लिए उतर पड़े मैदान में, फिर भी लेकिन 5 ही जीत पाए। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार आगामी जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में क्या किस दिशा में जाने वाले हैं? देखो जी, हरियाणा की तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ की जो सीट है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगी। अब कैंडिडेट देखते हैं किस किस को टिकट मिलता है। बाकी रुझान ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ है लोगों का। काम ये सरकार भी ठीक कर रही है। जब काम ये सरकार ठीक कर रही है तो फिर कांग्रेस की तरफ रुझान क्यों है? लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और यानी ये कि एक वो ऊब एंटी इनकम्बेंसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी सरकार ने काम अच्छे करे हैं। आप यहाँ से बाहर कहीं निकल जाओ, जहाँ पे पूरा दिन लगता था अब 3 घंटे में सफ़र क्लियर हो तो जाता मैं देख ही है। रहा हूँ, मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ, गांव से गांव तक का रास्ता इतना बढ़िया है, सड़कों की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, लाजवाब है वो। किसी गड्ढे को बंद नहीं करते हैं, ये रोड ही नया बना देते हैं इनको, जहाँ भी गड्ढा दिखाई दे है। दूसरा लाइट का इनका भी रह रहा, घोषणा कर रहे हैं, ये बसों पे बैनर लगा रहे 24 घंटे लाइट, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी तक हो नहीं पाई है। उम्मीद करते हैं शायद आगे हो जाए। मतलब लाइट की दिक्कत है, लाइट की सड़कों का जाल तो बढ़िया बढ़िया बिछा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लाइट
और बताइए स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव में? कौन सा मुद्दा ऐसा रहेगा जिस पर कि लोग बढ़ चढ़ करके वोट करेंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, या फिर राष्ट्रवाद है, विकास है, क्या है? देखिए जी, महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। ना कोई पार्टी आज तक रोक पाई है ना रोक पाएगी। ये खाम का झूठे वादे होते हैं कि महंगाई रोक देंगे, ऐसा संभव है नहीं। और बाकी रहा ये पार्टी में एक खासियत है, ये फ्री नहीं देना चाहती किसी को, स्कीम के तहत दे देती है, एक अच्छी बात है। तो इस हिसाब से हमें ये पार्टी ठीक लगी। ये फ्री तो दे ही रहे हैं। देखिए वो भले ही स्कीम हो, लेकिन एक तरफ दावा करते हैं कि 26 करोड़ जनता को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया, लेकिन 80 करोड़ से ऊपर जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो वो भी तो अपने आप में एक सवाल है कि नहीं? इसीलिए तो घेरते हैं विपक्ष वाले बीजेपी को। हाँ, ये चीज़ तो है। राशन तो कर दे रहे हैं, ये राशन को लेके ये बताइए आप मुझे, ये क्या राशन देना ये एक ज़रूरत भी बन चुकी है क्या किसी भी सरकार की? ये फ्री में जो रेवड़ी बांटना ये ज़रूरत बन चुकी है क्या? आज के टाइम में 10% को तो खैर देना चाहिए इन्होंने, लेकिन 90% को एक खामखा बांट रहे हैं। जो सक्षम परिवार है ना, वो भी आज के टाइम में राशन ले रहे हैं। वो चीज़ थोड़ी गलत है। और बल्कि जनता को है ना, ये खाली बैठ के खाना सिखा रहे। और कम कोई भी नहीं है इसमें। चुनाव के बीच प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की महासचिव वरिष्ठ नेता हैं, उनके अध्यक्ष खड़गे जी, वो ये कहते हैं कि देखिए, ये अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, सरकार हमारी बन जाती है, तो ये जो राशन मिल रहा है उसको डबल कर देंगे। या ये खटाखट स्कीम के अलावा ये जो है डबल करना चाह रहे थे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो जानते हैं कि ये जनता की जरूरत है, जिसको एक बार मुंह लग गई वो तो खानी मतलब चाहिए। ये राजनीति है। अब केजरीवाल जी स्टार्टिंग में आए, वो इसी कारण आए थे कि हम जो भ्रष्ट नेता इनको अंदर डाल देंगे। आज वो खुद अंदर हैं। तो ये राजनीति है, इनके ऐसे स्टंट चलते हैं। नए आदमी को ऊपर आने ही नहीं देंगे कभी। वो तो कहते हैं कि देखिए ये बीजेपी वाले डलवा रहे हैं जेल के अंदर, वो छूट गए, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी। उनको जरूरत क्या थी ये पॉलिसी बदलने की? जो घर घर उन्होंने ठेके खुलवा दिए, उसकी क्या जरूरत आ पड़ी थी? तो ये गलत है ना? आपको लगता है गलत है? हाँ जी। मतलब चुनाव में आप तो चाहते हैं, आप तो बीजेपी वाले, मुझे पता लग गया जी। लेकिन इस बार टक्कर रहने वाली है। नहीं, बीजेपी का मैं ऐसा सपोर्टर में किसी पार्टी का भी आज तक नहीं बना हूँ जी। और ना मैं किसी पार्टी के साथ गया हूँ, कभी किसी जलसे में गया हूँ या कहीं आगे पार्ट लिया हो। मैंने तो खाली काम देखा है। एक दिन मैं यहाँ से अयोध्या के लिए निकला, तो मैं 2 टाइम की रोटी लेके निकला था। सवेरे 4 बजे निकलेंगे, शाम को 11 बजे पहुँचेंगे। लेकिन सवेरे 4 बजे चलने के बाद हम 2 बजे पहुँच गए। तो वहाँ जाके पता चला कहाँ काम हो रहा है। आप यहाँ से बाहर निकलोगे, पता ही नहीं चलता कौन सा रोड कहाँ से आ रहा है। तो एक अच्छी कनेक्टिविटी है। दूसरा देखिए वही मतलब जो मैं बात कर रहा था, विकास का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं गरीबी महंगाई के मुद्दे पर हावी हो जाता है। इसलिए लोग कि जब बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि भाई विकास हो रहा है, तभी ना वो वोट पैसा करेंगे। आएगा कहाँ से? महंगाई नहीं आएगी तो ये रोड कहाँ से बनेंगे? टैक्स तो बढ़ेगा। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भाई साहब बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि विकास हो रहा है। आपका नाम क्या है ताऊ जी, आप बताइए? सुंदर सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? कैसा लगता है माहौल इस बार किसके पक्ष में रहने वाला है? पक्ष में मेरी तरफ से तो मिला जुला है अब की बार। मिला जुला। हाँ, कोई सी भी आ सके। आपका मन किधर है? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी है? बीजेपी में। बीजेपी में। ये देखिए अमूमन यहाँ पे सभी लोग मतलब बीजेपी के पक्ष वाले हैं, लेकिन फिर भी ये बात कह रहे हैं कि मिला जुला सर रहेगा। ये किस लिए, ये बताइए? ये इस तरह का जो नैरेटिव जो बनता है वो क्यों बनता है? ये इसलिए बन रहा कि हमेशा एक लहर होती है, लहर जनता के मतलब मन की जो गरीब भाई ये तो बदलाव लाना है, तो बस वो लहर करेगी काम। जी ये बताएंगे ताऊ जी? कह रहे हैं देखिए हम बताते हैं लोगों को समस्याएं जी। यहाँ हमारे उस गांव से लेकर यहाँ तक 5-6 गांव लगते हैं जी। इसमें कोई भी रोडवेज की सुविधा नहीं है आज तक, क्योंकि ये आदमी पैदल जाते हैं या टेम्पू से जाते हैं। वो सोचे भाई चलो यहाँ पलड़ी है जड़ में, वहाँ से बैठ कर नर चले जाएंगे। आदमी जाएगा, बस 7 बजे निकल जाएगी। बस स्टैंड भी बहुत दूर बना दिया। अगर इस उरले इस पासे बना देते और तो कम से कम यहाँ से जो सवारी पैदल जा रही हैं वो वहाँ इंतज़ार करती, बस तो ना लगती। वो बेचारा जा रहा है, उस वहाँ से भी 1 किलोमीटर आगे बस स्टैंड बना रखा है। वो बस जड़ में आएगी बागपत से या बड़ौद से,
भर रही साथ में जागी, वो बेचारा फिर वांछित रह जाता उस बस से। और हम यूँ सोच रहे थे चलो अब की बार ये हमारे इधर बड़ौली का वो बना था विधायक जी, अब वो MP वगैरह बनेंगे, मैं इनका गांव है ये साथ में, चल भाई बस अपने यहाँ का बस तो चलावेगा यार, वह बस आज तक नहीं चल रही भाई, इसलिए लोग भी सुविधा से बहुत वंचित है। सुविधा से वंचित भी हैं, विकास भी हुआ है, लेकिन कमियां भी बहुत हैं। हाँ बिल्कुल। तो बदलाव की जरूरत है या फिर ये बीजेपी वाले करवा लेंगे? मैं बताऊंगा बात आपको, जो वोट जो बीजेपी को गई है ना, वे मोदी की सेंटर की सरकार के कारण गई, क्योंकि वो सेंटर में बहुत अच्छे काम कर रहा है। मैं बताऊँ आपको, अपने देश को आगे ले जाना, देश के लिए मतलब सारा कुछ करना, ये वो करना, इस वजह से उनकी वोटें जो ना, जो माड़ा मतलब पढ़ा लिखा तबका है, मैं आपको बता दूंगा, वे तो थोड़े बीजेपी की तरफ उनका रुझान है। और बाकी जो हैं अपने मतलब वैसे इन वाली बात भी सही है, रुझान जो ना मिला जुला है अभी तक, बाकी कैंडिडेट देखना पड़ रहा है, फिर तो बात ही है ना सारी की सारी, और कुछ नहीं है। देखिए, मिला जुला असर है, बीजेपी ने काम भी किया है, लेकिन अभी और भी काम की जरूरत है। और किसी का कहना है कि एक ऊब जैसी हो चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है। अब क्या वो चुनाव में काम करेगी या फिर बीजेपी का जो विकास का मंत्र है वो लोगों पर फिर से बढ़ चढ़ कर के बोलेगा, उसका रहेगा इंतज़ार। उसके लिए तो अभी काफ़ी लंबा समय है। और देखिए, ये अभी तक निश्चय नहीं किया है लोगों ने कि किस तरफ जाएंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय उम्मीदवार होता है, बाहरी उम्मीदवार होता है, हर चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं। किस तरीके से कौन सी पार्टी उन समीकरणों को साधते हुए, जातीय समीकरणों को साधते हुए किसको टिकट देती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल अभी स्थिति मिली जुली नजर आती है, आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।